बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को डॉक्टर शौकत फारूक का सलाम पहुँचे। आज हम आपके लिए एक ख़ास इंटरव्यू प्रेजेंट कर रहे हैं जो सुमीत गुप्ता के साथ है। और ये इंटरव्यू इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, ख़ासकर जो स्टूडेंट हैं या जो ग्रेजुएट्स हैं, जब उनको इंटरव्यू देना पड़ता है तो इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या बातें होती हैं और किस कॉन्फिडेंस से बातें करनी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे समीत गुप्ता में मिली। ये सैटरडे के दिन बच्चों की, छोटे बच्चों की फुटबॉल गेम्स होती हैं, तो मैं वहाँ पर गया तो ये भी मुझे वहाँ पर बैठे हुए मिले। तो कई लोग होते हैं ना बहुत फ्रेंडली, आप उनसे बात करना चाहते हैं या वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो हमारी डिस्कशन शुरू हुई। अब मैं तो उनसे पहली दफ़ा मिला था, लेकिन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। ख़ासकर जो उस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस किया कि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत पावरफुल है। मतलब है, अब आप इसको बड़े गौर से सुनिएगा तमाम प्रोग्राम को और उसको देखिएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज कि वो कितना रिलैक्स है और कितने आसान तरीके से बातें कर रहा है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है और वो खुल के बात कर रहा है। मतलब कोई चीज़ छुपा नहीं रहा है, कोई चीज़ बनावट के तौर पे नहीं है। वो जो होता है ना, आप जिसको कहते हैं दिल से बात निकलती है, दिल पे असर करती है, तो वो चीज़ मुझे इसमें नज़र आई। तो मैंने कहा कि ये मैं आप यंग लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आप देखें कि उसने किस तरह अपनी जो सफ़र है ज़िंदगी का वो हिंदुस्तान से स्टार्ट किया, क्या उसकी बेसिक एजुकेशन थी, उसके बाद वो किस तरीके से उसने वर्क वीज़ा अप्लाई किया, कैसे वो अमेरिका पहुंचा, फिर अपनी फैमिली को लाया वहाँ पर, और उसके बाद हालांकि वहाँ से भी उसने कोई डिग्री नहीं ली, जो इंडियन डिग्रीज थी वही एक्सेप्टेबल थी, लेकिन उसने कुछ जो है यहाँ पर आके वो जिसे कहते हैं ना सर्टिफिकेशन, स्पेशल प्रोग्राम्स, उनमें उसने सर्टिफिकेशन ली। खासकर आजकल क्लाउड का ज़माना है, तो उसने वो 3-4 डिफरेंट गूगल क्लाउड की बात की, माइक्रोसॉफ्ट की एडोबी की बात की, उसके अलावा और चंद उसने सर्टिफिकेशन की बात की। तो वो मैं आपको चाहता हूँ कि आप उसे गौर से सुने, क्योंकि ये सारी सर्टिफिकेशन आपको अपने मुल्कों में मिल जाएंगी, उसके लिए आपको अमेरिका आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर जब ये सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो उससे आपका जो है ना मार्केटिंग स्किल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो मैंने ख़ास इस चीज़ में बात की है ना, जो मेन एम्फेसिस है लाइफ में, एक तो एजुकेशन है, दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल है कि आपने लोगों से क्या बात करनी है। और उसके अंदर भी कुछ 2-3 चीज़ें कॉमन है। एक तो जिसको कहते हैं ना हार्ड स्किल और एक सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल वो होते हैं जो हम तालीम के ज़रिए सीखते हैं या सीख सकते हैं, और सॉफ्ट स्किल वो है जो हमारी नेचर में होते हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना पैदाइशी वो गिफ्टेड था, तो हर एक के अंदर वो क्वालिटी होती है। तो इसमें जो सुमीत में थी, एक वो बड़ी सिंप्लिसिटी मुझे नज़र आई, और उसने जिस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया, उसके बाद अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को डिस्कस किया, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको डिस्कस किया, यंग लोगों के लिए उसके अंदर क्या मैसेज है। तो ये एक बड़ा पावरफुल इंटरव्यू है और ये अच्छा खासा लंबा हो गया था, तो इसको मैंने तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो आप इसको गौर से सुनिएगा एंड आप इसको बार बार सुनिए, क्योंकि ये जो यंग लोग हैं हमारे, उनके लिए इट्स ए वेरी पावरफुल इंटरव्यू। और वो कमिंग फ्रॉम इंडिया, और इंडिया का जो सिस्टम है वो हमारे जैसा ही था, लेकिन वो सिस्टम में बहुत हमसे आगे निकल गए। तो उसमें उसने बताया कि इंडिया में क्या स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जिसमें आईटी के लोगों को एक्सपर्ट किया, मतलब एक्सपर्ट किया जाता है। उसके बाद इंडिया को इतना क्या बेनिफिट मिला कि वो एकदम दुनिया में आईटी में छा गया। वो सारी चीज़ें उसने इस प्रोग्राम में डिस्कस की हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरा प्रोग्राम सुनना पड़ेगा। और जैसे एज आई सेड कि उसके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आप गौर करें। यही चीज़ें हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं और बात प्रॉपर तरीके से हम कर नहीं पाते, या जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं वो समझा नहीं सकते। तो आप इसको गौर से सुनिए। तो मैं इसी के साथ आपका उनसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ और आप उनसे मिलें।
आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुमित गुप्ता है। समीत गुप्ता। सुमित गुप्ता है। सुमित गुप्ता। हाँ जी। तो ये इंडिया से आए हुए हैं, हाँ जी। आईटी से इनका ताल्लुक़ है। तो आज इनके बच्चे भी यहाँ मैच में खेल रहे हैं, तो मैंने कहा कि आज थोड़ा सा इनसे गपशप हो जाए, हाँ जी। ताकि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं यहाँ आने में तो उनको कुछ हेल्प हो। तो इनसे पूछते हैं कि थोड़ा सा ये अपने बारे में बताएं कि इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, क्या इनकी ट्रेनिंग थी वहाँ पर इंडिया में, कहाँ पर रहते थे, किस तरह ये यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं हमसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ी कि अपने बाद में थोड़ी सी हमें इंट्रोडक्शन दें। हाँ जी श्योर। मैं प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मेरा वीडियो बना रहे हैं इस चीज़ के लिए। बेसिकली मैं करनाल से, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, इंडिया से। हरियाणा पहले पंजाब का पार्ट हुआ करता था, बट आई थिंक 1970s में वो अलग हो गया, हरियाणा एंड पंजाब। तो करनाल जो है बेसिकली, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें बताते हैं कि करनाल जो है कर्ण की नगरी थी, और करनाल कुरुक्षेत्र से कुछ 30 किलोमीटर है। पानीपत की लड़ाई भी काफ़ी फेमस है। तो करनाल जो है पानीपत और कुरुक्षेत्र के बीच में है, और दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में भी है वो। तो इट्स ऑन GT1 ग्रैंड ट्रंक रोड, दैट्स अ हाईवे, तो उसी पर है ये। तो मैं उसी शहर से बिलोंग करता हूँ। मैंने वहाँ पर वहीं पे पढ़ाई किया था। मेरे फादर प्रोफेसर थे, ही वाज प्रोफेसर इन बायोलॉजी माशाल्लाह। एंड मेरी मदर भी टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, शी वाज जूनियर टीचर। अच्छा माशाल्लाह। तो हम लोग 3 भाई बहन हैं। भाई मेरा वहीं सेटल है, सिस्टर भी मेरी IT में है, वो बेंगलोर में रहती है, इंडिया में ही। एंड मैंने वहीं से अपने शहर से पढ़ाई किया। मैंने ग्रेजुएशन किया साइंस में, और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किया, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये कितने साल की ट्रेनिंग होती है, अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स? वहाँ ग्रेजुएशन जो है 3 साल का है। मैंने बैचलर इन साइंस किया था, जो कि 3 साल का था, और मास्टर्स इन कंप्यूटर्स किया था, वो भी 3 साल का था, जिसमें 2.5 साल का थ्योरेटिकल रहता है और 6 महीने का इंटर्नशिप रहता है, जो कि इंडस्ट्री में जाके ट्रेनिंग करना होता है, IT इंडस्ट्री या कहीं पर भी। उसके बाद मैंने जब जॉब चालू किया तो फिर मेरे को दिल्ली आना पड़ा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज, IT कंपनीज आर इन दिल्ली और बेंगलोर साइड में। तो वहाँ पर मैंने अपना कैरियर शुरू किया IT में ही। तो आई ज्वाइंड एक कंपनी कॉल्ड NIIT टेक्नोलॉजीज़। ये कंपनी टेक्नोलॉजी में भी है, प्लस ये एजुकेशन में भी है, जो कि IT में एजुकेशन वगैरह इनके सेंटर्स हैं, वो देते एजुकेशन देते हैं। बट मैंने टेक्नोलॉजी साइड में ज्वाइन किया था, एंड फ्रॉम देयर दे अप्लाइड माई वीज़ा इज़ कॉल्ड एज H1B। तो डिफरेंट टाइप्स के वीज़ा होते हैं। H1B मेरा अप्लाई हुआ था, एंड इन 2010 आई केम टू US ऑन दैट वीज़ा। बट अभी मैं उसी वीज़ा पे हूँ, 12 साल हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए, बिकॉज ऑफ लाइक वी हैव ए लॉन्ग क्यू फॉर इंडियंस एंड चाइनीज़, फ्यू कंट्रीज लाइक मैक्सिको। तो हम लोगों का थोड़ा ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप आने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। तो अभी वो वीज़ा जो है हर शुरू में 6 साल का मिलता है, बट एट ए सर्टेन स्टेज इट स्टार्ट रिन्यूइंग एवरी 3 years। तो अभी वो वीज़ा रिन्यू चल रहा है। बट एनीवेज, तो मैंने यहाँ आके कंपनी चेंज कर लिया। वो वीज़ा ट्रांसफरेबल होता है, कंपनी टू कंपनी, H1B बोलते हैं उसको। और मैंने यहाँ पर आने के बाद 7 साल उस पुरानी कंपनी के लिए काम किया, जो जिन्होंने मुझे भेजा था। उसके बाद मैं फिर, वो कहाँ पे थी? वो है तो वो दिल्ली में ही, नोएडा, दिल्ली NCR में। बट उनका यहाँ पर भी अटलांटा में हेडक्वार्टर है। तो आप अटलांटा में रहे 7 साल? नहीं, मैं मियामी में था। अच्छा, मियामी। बट वो क्लाइंट साइड पे हम लोगों को भेज देते हैं, क्योंकि हम लोगों को वी वर्क वेरी क्लोजली विद द क्लाइंट्स। तो आई वाज इन मियामी फ्रॉम दैट कंपनी, सो आई वाज वर्किंग एज ए कंसल्टेंट देयर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर यू कैन से। देन फिर मैंने डेलॉयट ज्वाइन किया, तो हम लोग यहाँ पे ओरलैंडो लेक मैरी में मूव हो गए। अभी कुछ 5.5 साल हो गए यहाँ पर आए हुए हम लोगों को। और नाउ आई एम वर्किंग फॉर डेलॉयट। इट्स लाइक इट्स अ बिग फर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई वुड से। इनका कंसल्टिंग में भी काम है, IT कंसल्टिंग, टैक्सेस, और आपने मोस्टली सुना होगा कि डेलॉयट टैक्स में होता है। मैंने भी डेलॉयट को आज तक ये सोचा था कि वो टैक्सेस में है, ऑडिट्स एंड टैक्सेस में, बट दे आर हैविंग ए वेरी बिग फुटप्रिंट इन IT आल्सो। तो आई एम वर्किंग फॉर देम फ्रॉम लास्ट 5.5 years। तो क्या स्पेशलाइजेशन है उसमें, किस एरिया में काम करते हैं IT में? मेरा स्पेशलाइजेशन तो क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। बट सबका अपना अलग स्पेशलाइजेशन है, बहुत फील्ड है IT में। इट्स नॉट लाइक अबाउट वन, देयर आर मैनी थिंग्स लाइक डेवलपमेंट, QA, देन द मैनी थिंग्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
डिलीवरी मैनेजमेंट। सो बट मेरा फील्ड जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो बेसिकली उसी में मैं कर रहा हूँ पिछले 15-16 साल से मेरा एक्सपीरियंस हो गया जो, तो मैं उसी में हूँ अभी। तो जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो आपके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं? डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। मेरी जॉब की टीम है वो कुछ 25 से 30 लोगों की टीम है। और ऑफ शोर इंडिया, मतलब हम ऑफ शोर बोलते हैं उसको, इंडिया में है काफ़ी लोग। और मेरे ख्याल से 20 लोग इंडिया में होंगे और 10 लोग हमारे ऑन साइट पे यूएस में हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे उस प्रोजेक्ट में जो काम कर उस रहे हैं। प्रोजेक्ट में जो काम करते हैं। जी जी। अच्छा। तो हम लोग वेरियस सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करते हैं क्लाइंट्स के लिए, उनके रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके, उनका रिक्वायरमेंट को समझ के, रिक्वायरमेंट काइंड ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट जो होती हैं, जैसे आपने बोला कि मुझे कुछ बनाना है, आपको वेबसाइट बनानी है, तो आपने मुझे बोला कि मुझे वेबसाइट में ये चीज़ चाहिए, फिर हम लोग उसको देखेंगे कि वो बनेगा कैसे, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे, कौन से हार्डवेयर यूज होंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे हम लोग, फिर उसको समझेंगे, फिर उसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट टेक्निकल रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेवलपर उसमें कोडिंग करेगा ताकि वो फंक्शन कर सके, फिर क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस वाला उसको टेस्ट करेगा टू मेक श्योर कि जो आपने रिक्वायरमेंट दिया है हम लोग वही रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर आपको हम लोग डेमो देंगे। आप हमारे लिए बिजनेस हैं सपोज कीजिए, तो हम आपको बताएंगे कि डेमो देंगे कि देखिए आपने जो बताया था हमने ये बनाया है, सब कुछ सही है कि नहीं है। फिर आप बताएंगे नहीं ये तो कुछ और हो गया, या ये सही है या गलत है, तो उस हिसाब से फिर हम आपको अनाउंसमेंट करते रहेंगे उसमें, जब तो वो प्रोडक्ट रेडी नहीं हो जाएगा। जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो हम लोग आपको हैंड ओवर दे देंगे। इट्स दैट काइंड ऑफ स्टफ लाइक वी डू। तो यहाँ पर भी आकर आपने कोई और एजुकेशन ली है, एडिशनल जो होती है, कोई डिग्री वगैरह? नहीं, मेरी मास्टर डिग्री जो इंडिया की मास्टर डिग्री है, और आई थिंक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, सो इफ़ यू आर डूइंग सम मास्टर्स और बैचलर्स, व्हाट दे डज इज दे गो इनटू, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी डिग्री की इवैल्यूएशन करती है बेसिकली। मेरा जो मास्टर डिग्री था वो यूएस के मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट था इवैल्यूएशन में, सो आई डोंट हैव टू डू, बट टू कीप अप माई सेल्फ इन IT, लाइक बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी मंथ एवरी डे आई वुड से, और IT में तो खास कर। तो आई डिड सम सर्टिफिकेशंस, लाइक नाउ डेज क्लाउड पे काफ़ी फेमस हो रहा है कि क्लाउड, एवरीबडी इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑन क्लाउड एंड मैनी थिंग्स आर गोइंग इनटू क्लाउड। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी काफ़ी फेमस हो गई है। एक डेवऑप्स करके है, वो काफ़ी फेमस है आज की डेट में। तो मैंने उसको सर्टिफिकेशंस की हैं ताकि आई कीप माई सेल्फ लाइक अप टू डेट, और आई वुड से कि जो लेटेस्ट ट्रेंड है मैं उससे पीछे ना रह जाऊँ। तो उसमें कुछ सर्टिफिकेशन की हैं, जैसे कि अमेजन जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर है, गूगल अच्छा क्लाउड प्रोवाइडर है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्लाउड प्रोवाइडर है, मतलब काफ़ी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो कि आजकल बेसिकली क्लाउड पे आपको सर्वर होस्टिंग और वो सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अलावा और भी कुछ सर्टिफिकेशंस की हैं जो जनरली आपको हेल्प करती हैं टू गेट द प्रमोशन और टू बी? मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया है, जैसे कि मेरा फील्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का रहा है शुरू से। तो मैंने क्वालिटी मैनेजमेंट में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, और उसको PMP बोलते हैं। तो वो PMI इंस्टीट्यूट करके एक है। तो यहीं से किया है वो आप कभी कहीं से भी कर सकते हैं। वो उसमें कुछ नहीं है, वो ऑनलाइन एग्जाम होता है या सेंटर्स में जाके एग्जाम देना होता है। कोविड के बाद आई थिंक वो ऑनलाइन हो गया था। ठीक है। बट मैंने प्री कोविड किया था, तो सेंटर्स होते हैं, उसके आपको सेल्फ स्टडी करना है, कुछ कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, आप कोर्स कर सकते हैं, और उसके बाद आपको एग्जाम देके पास करना होता है बेसिकली। ठीक है। तो वो तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। जितने भी सर्टिफिकेशन मैंने किए हैं वो आई थिंक वर्ल्ड वाइड, जैसे मैं क्लाउड की बात कर रहा था, मैंने क्लाउड का सर्टिफिकेशन किया था, एक क्लाउड आर्किटेक्ट का। तो उस सर्टिफिकेशन में भी आप घर पे पढ़ें और घर से एग्जाम दे दें, घर पे बैठ के, उनका फीस जमा करना है, ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन है आज के डेट में। यकीनन ये आपने इनकी बातें सुनी होगी सुमीत गुप्ता साहब की, और आप इनका शुक्रिया भी अदा करें। मेरी तो पता नहीं इनसे कभी मुलाकात होगी दोबारा या नहीं होगी, अगर कभी प्रोग्राम में गया तो ये भी आए हुए तो वहाँ शायद इनसे मुलाकात हो जाए, और मैं आपके सवालात इन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा और वो आपकी ज़रूर उसके अंदर हेल्प करेंगे। वो क्योंकि एक बड़ी जो होती है ना सिंपल पर्सनालिटी है, उनके साथ कोई इतना बोझ या रख रखाव वाली बात नहीं, वो जो बनावटी लोग होते हैं ना, वो चीज़ उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा, और मैं इसको बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो हम इस किस्म के प्रोग्राम, नए प्रोग्राम लाते हैं, वो आप खुद ब खुद आपको मिल जाए, नोटिस मिल जाए। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो वो फ़ौरन प्रोग्राम को आपको मिल जाएंगे, और आपको इंशाअल्लाह
इससे फ़ायदा ही पहुंचेगा, क्योंकि जो भी प्रोग्राम होगा वो जो हमारे इस वक्त मुल्क में चल रहा है उससे हटकर होगा और उसमें एक इंटरनेशनल व्यू होगा और वो बेहतरी के लिए होगा। इनके बाद एक और साहब से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने कहा कि उनका भी इंटरव्यू आपसे शेयर करेंगे। तो इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।